बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किया जाने वाला बीपीएससी एग्ज़ाम। आप सभी हमारे साथ बीपीएससी के कंप्लीट फाउंडेशन बैच के माध्यम से जुड़कर बीपीएससी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को समग्रतापूर्वक आसान भाषा में पढ़ रहे हैं। लगातार आप सभी डे बाय डे अपने पाठ्यक्रम को कंप्लीट कर रहे हैं और इसके लिए आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए, आपकी तैयारी को बहुत गुणवत्ता युक्त बनाने के लिए, आपकी तैयारी में हर सप्ताह आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, इसको लेकर के एक फोकस्ड वे पे आपको आपकी तैयारी के लिए ले चलने के लिए संस्थान के द्वारा वीकली टारगेट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। 6 सप्ताह हो चुके हैं। 6 सप्ताह में आपको 2 चीज़ें लेकर के हम चलते हैं। एक तो आपका क्लासेस में क्या क्या आपको करना है, दूसरा एक बुक में आपको क्या क्या करना है। तो ये 7वां सप्ताह है। 6 सप्ताह का टारगेट अभी तक सभी बच्चों ने पूरा कर लिया होगा। ये टारगेट वीडियो सभी को पूरा करना है और जो बच्चे जुड़ेंगे पहले सप्ताह के टारगेट वीडियो से कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते रहना है। मैं सच बता रहा हूँ, यदि आपने इन वीकली टारगेट को कंप्लीट कर लिया तो आने वाले कुछ 1 साल के अंदर अंदर बीपीएससी के पूरे पाठ्यक्रम का क्लासेस के माध्यम से, साथ में एडवांस बुक के माध्यम से। और एक चीज़ और आप लोगों के लिए है, एनसीईआरटी का वीकली टारगेट भी आपको अब देना चालू किया गया है, तो वो भी आपको बैच में मिल जाएगा। एनसीईआरटी वीकली टारगेट करके फोल्डर आपको मिल जाएगा, तो एनसीईआरटी भी आप लोग पढ़िए, बहुत ज़रूरी है, आधारभूत होती हैं, आपकी समझ को विकसित करती हैं। बाकी क्लासेस में हमने एनसीईआरटी बेस्ड ही चीज़ों को पढ़ा रखा है, बट इसके बावजूद भी आपको एक बार खुद से भी रीडिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए, ये आपके 7वें सप्ताह का वीकली टारगेट है। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों को साथ में लेकर के हम चल रहे हैं और यहाँ पे बिहार राज्य विशेष, आपका बिहार राज्य से जुड़ी हुई विषय वस्तु और भारत की राज्य व्यवस्था, इन दोनों चीज़ों को लेकर के हम आपके साथ चल रहे हैं। तो यहाँ पर बिहार राज्य विशेष के अंतर्गत जो आपको कुछ क्लासेस हैं वो आपको करनी है और इसको लेकर के आपने अभी तक कई सारी क्लासेस कर ली होंगी, कंप्लीट कर लिया होगा। अब आपको जो करना है बिहार राज्य विशेष में, सबसे पहले आपको क्लास की जो वीडियोस हैं आपकी, इसमें बिहार सामान्य ज्ञान आपने प्रारंभ कर दिया था, इसमें आपने 20 तक क्लासेस कर ली थी। इसमें फैक्चुअल डेटा है आपको, साथ साथ सर आपको चीज़ें बता भी रहे हैं, Q&A सेशन टाइप में है। तो आपको क्लास नंबर 21 से लेकर 30 तक आपको करना है। इससे क्या होगा, आपका प्रीलिम्स बहुत मजबूत हो जाएगा और बाकी आपका डिटेल से आपकी सारी क्लासेस हो ही चुकी हैं। तो ऐसे में हम चाह रहे हैं कि आपको बिहार सामान्य ज्ञान आपका सारा का सारा कवर हो जाए। तो क्लास नंबर 21 से लेकर के क्लास नंबर 30 तक आप कवर करिएगा इसे। और इसके लिए एक बुक भी हमने बताई है, बिहार सामान्य ज्ञान, ये प्रभात पब्लिकेशन की है, डॉक्टर मनीष रंजन जी की, आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, इनकी पुस्तक है। ये आप लोग कर रहे हैं पुस्तक लगातार। तो क्लास नंबर पेज नंबर 300 तक कर लिया था आपने, अब पेज नंबर 300 से लेकर 351 तक करना है। ठीक है, तो बिहार सामान्य ज्ञान करके पुस्तक है, ये आप सभी ने ले ली होगी पुस्तक, नहीं ली तो संस्थान द्वारा आप मंगवा सकते हैं इस पुस्तक को। ठीक है, आज़ाद पब्लिकेशन से संपर्क करके। तो आपको ये वाले पुस्तक में 300 पेज से लेकर के 351 पेज तक आपको पढ़ना है। ठीक है, और जो क्लासेस आपकी देखनी है, क्लास नंबर 21 से लेकर 30 तक आपको क्लासेस करनी है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, सभी बच्चों के लिए। इसके बाद आपका एक सब्जेक्ट है जो मैं समान अध्ययन का डिटेल में लेकर के चल रहा हूँ। एक तो बिहार राज्य विशेष हो गया, वहाँ पे बिहार की राज्य व्यवस्था, बिहार का इतिहास, भूगोल, सब सारे टॉपिक आपके डे बाय डे होते रहेंगे। अब दूसरा टॉपिक है आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें क्लास नंबर 80 तक आपने कर लिया था, 81 से लेकर क्लास नंबर 95 तक करना है आपको। ठीक है, क्लास नंबर 95 तक करना है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये आप देखिए, लिख लीजिए सभी बच्चे और फिर इसको फॉलो करिएगा। 81 से लेकर 95 तक भारतीय राज्य व्यवस्था में देखो, आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको नोट्स भी बनवाए जा रहे हैं, सारे नोट्स भी बना रहे होंगे आप। नोट्स बनाने के साथ साथ आप चीज़ों को लिख भी रहे होंगे, बहुत बढ़िया से करवाया गया है। तो क्लास नंबर 81 से लेकर 95 तक। और एम लक्ष्मीकांत, ये पुस्तक है, क्लास नंबर 20, 21, 22, 23, 24, ये यूनिट है इसकी, इस पुस्तक की। इस बार थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, ये वाली पुस्तक आपकी जो है एम लक्ष्मीकांत की, इसमें यूनिट नंबर 19 तक आपने कर लिया था। ठीक है, अब यूनिट नंबर 20, यूनिट नंबर 21, यूनिट नंबर 22, यूनिट नंबर 23, यूनिट नंबर 24, ये करना है आपको। ये पुस्तक है आपकी। ठीक है, भारत की राज्य व्यवस्था बाई एम लक्ष्मीकांत, ये पुस्तक आप लगातार करेंगे। तो क्लासेस आपको 81, देखो क्लासेस में आपको बेयर एक्ट वगैरह सारा कुछ मैंने बता रखा है, आप देख रहे होंगे। बेयर एक्ट से मैं आपको सारे आर्टिकल्स भी पढ़ा रहा हूँ, सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे रेगुलर हो रही हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की विषय वस्तु में। और जो बुक है आपकी लक्ष्मीकांत की बुक है, यूनिट नंबर 20, 21, 22, 23, 24, ये आपको कवर करना है। ठीक है, तो ये आपका इस सप्ताह का टारगेट है और
टारगेट कंप्लीट करने में आपको बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आ रही होगी। डे बाय डे आप अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है, बुक के साथ कंप्लीट हो रहा है। बहुत मुश्किल हो पाता है कि हम किताबें पूरी कर पाते हैं, बट आप मेरे साथ रहोगे, वीकली टारगेट पूरा करते रहोगे तो आप किताबें भी कंप्लीट कर पाओगे और अपनी सारी क्लासेस भी, ठीक है। क्योंकि बच्चों के साथ होता क्या, कोर्स तो ले लिया, फिर उसको पूरा करने को लेकर उनके अंदर तो वीकली टारगेट आपको बूस्ट करते रहेंगे, है ना। अभी तक के वीकली टारगेट में आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा, काफ़ी सारे सब्जेक्ट आपको ईजी लग रहे होंगे, आपको बिहार राज्य विशेष आसान लगने लग गया होगा, आपको भारतीय राज्य व्यवस्था आसान लगने लग गई होगी। ऐसे ही हर सब्जेक्ट आपको आसान लगेंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। तो आप सभी से मैं मिलूंगा अगले सप्ताह के वीकली टारगेट में। और जो भी बच्चे अभी तक फाउंडेशन कोर्स से नहीं जुड़े, आप सभी जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है ऐप के लिंक है। आज़ाद BPSC एकेडमी का ऐप हमें गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, या आज़ाद IAS एकेडमी के ऐप में भी BPSC का कोर्स उपलब्ध है। तो आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं आज़ाद BPSC एकेडमी ऐप के माध्यम से, आज़ाद IAS एकेडमी ऐप के माध्यम से BPSC के कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सप्ताह, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।